Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pavri Bhav sir. Today going to explain class 8 chapter number 4 practical geometry exercise 4.2. यहाँ आप बच्चों लर्न करोगे कंस्ट्रक्ट करना क्वाड्रिलैटरल जब 3 साइड्स गिवन हो और 2 डायगोनल्स दिए हो. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स. फर्स्ट वन हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलैटरल लिफ्ट. तो यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए हैं. LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो हम एक ड्रॉ करेंगे रफ डायग्राम. रफ डायग्राम ऑलवेज हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलैटरल और एनी अदर फिगर. तो यहाँ पर पहले एक क्वाड्रिलैटरल, कोई भी टाइप का आप क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हो. इसका नाम देना है हमें लिफ्ट. अब साइड्स का मेजरमेंट लिख लेंगे. LI है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर, TL ये है हमारा TL जो है 2.5 सेंटीमीटर. फिर है LF जो एक डायगोनल है वो है 4.5 सेंटीमीटर. और IT जो एक डायगोनल है वो है 4 सेंटीमीटर. जैसा कि आप रफ डायग्राम में देख सकते हो 3 साइड्स दिए हैं और 2 डायगोनल्स दिए हैं. तो हम ऐसे डायगोनल चूज करेंगे जहां पर 3 साइड्स गिवन हो. यहाँ पर भी हमें पहले की जैसे ही डायगोनल से ही शुरुआत करनी है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डायगोनल 4.5, यहाँ पर दोनों साइड्स है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे डायगोनल LF. तो रूलर की मदद से आप पहले एक डायगोनल ड्रॉ करोगे जिसका नाम है LF 4.5 सेंटीमीटर. थोड़ा सा मैं टिल्टेड ड्रॉ करूंगी. हमने 4.5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया. इसका नाम है LF. अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे L में. यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि LT हम ड्रॉ कर सकते हैं और LI ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले हम LI को कंस्ट्रक्ट करेंगे. LI को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे. LI है 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर शार्पन पॉइंट में एक जगह रखूंगी और दूसरा यहाँ पर पेंसिल की शार्पन टिप L के ऊपर रख के हम यहाँ पर बड़ा सा आर्क ड्रॉ करेंगे. तो ये हमने ड्रॉ कर दिया LI. हमारा I यहाँ पर कहीं होगा. फिर F को सेंटर लेके अब हम ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर IF. IF है 3 सेंटीमीटर. यहाँ मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट ले लिया है. आपको स्केल का यूज करना है. अब हम रखेंगे F पर और यहाँ पर कट करेंगे. तो हमें यहाँ मिल गया पॉइंट I. तो ये हो गया. अब हमारे पास बचा है 2.5 सेंटीमीटर LT. तो हम LT 2.5 सेंटीमीटर लेंगे. L पे रख के आपको नीचे से कट करना है. ध्यान रखना है कि कंपास आपका बिल्कुल भी ना हिले, अदरवाइज आप इरेज करके इसे दोबारा भी कर सकते हैं. अब हमारे पास 4th मेजरमेंट नहीं है, 4th साइड नहीं है. तो आप क्या करें, अब हमने ऑलरेडी एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है LF. तो अब हम I हमें मिल गया. तो अब हम IT कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो पहले इन्हें जोड़ लें.
विद द हेल्प ऑफ द रूलर। तो यहाँ पर आई टी बनाने के लिए पहले हम एल को जोड़ लेते हैं और आई एफ को जोड़ लेते हैं। हमारा वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज डन। अब आई पे रख के हम मेजरमेंट लेंगे 4 सेंटीमीटर, जो है आई टी। ये हमें कहाँ रखना है? आई के ऊपर। आई पर रखने के बाद हम इसे कट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल गया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये काफ़ी छोटा सा डायग्राम है, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट से किया है, इसलिए डायग्राम काफ़ी छोटा बना, क्योंकि मेजरमेंट्स भी काफ़ी छोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत ड्रॉ किया है। तो हमें मिल गया डायगोनल हमारा ड्रॉ करना रह गया था। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आई एल था 4 सेंटीमीटर, आई एफ है 3 सेंटीमीटर, देन एफ यहाँ पर पॉइंट होगा टी। टी एफ हमें नहीं पता क्योंकि मेजरमेंट नहीं दिया, लेकिन एल टी हमें पता है 2.5 सेंटीमीटर, और हमारे डायगोनल आई टी है 4 सेंटीमीटर और एल एफ है 4.5 सेंटीमीटर, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलैटरल जब 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हो। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल गोल्ड। यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए हैं। तो मेजरमेंट दिए हो तो आपको आइडिया नहीं आता कि कितनी साइड्स दी है और कितने डायगोनल्स दिए हैं। अगर कोई एंगल दिया है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो हमें पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि कितनी साइड्स गिवन है या कितने डायगोनल्स गिवन है। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करें। आप कोई भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल जैसा। ये रेक्टेंगल है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक क्वाड्रिलैटरल है। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट्स लिख दें। ओ एल है 7.5 सेंटीमीटर, जी एल है, जो जी एल है वो एक डायगोनल है, वो है 6 सेंटीमीटर। देन जी डी है 6 सेंटीमीटर, एल डी है 5 सेंटीमीटर, एंड ओ डी जो एक डायगोनल है अगेन वो है 10 सेंटीमीटर। अब हम शुरुआत तो डायगोनल से ही करेंगे, लेकिन डायगोनल में अब भी आप देखो कि किस डायगोनल की साइड सारी तीनों साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, तो उससे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखें तो ये डायगोनल ओ डी, यहाँ पर ओ जी मेजरमेंट नहीं दिया है, तो हम ये डायगोनल नहीं ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर वाला डायगोनल जो है ओ डी, क्योंकि यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर यहाँ भी गिवन है और 5 सेंटीमीटर ये भी गिवन है और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड्स गिवन है इस साइड। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल ओ डी। सो हम रूलर का यूज करेंगे और डायगोनल करेंगे ओ डी। टेन सेंटीमीटर का डायगोनल है। ये हमारा हो गया ओ डी। अब ओ को सेंटर में रख के हम ड्रॉ करेंगे
7.5 सेंटीमीटर OL। तो रूलर का यूज अब नहीं, अब हमें कंपास चाहिए। तो हम O को सेंटर रख के पहले ड्रॉ करेंगे OL। तो यहाँ O को सेंटर में रख के मैं ड्रॉ कर रही हूँ पहले OL। काफी बड़ा कट करना, आर्क बनाना। फिर अब हम करेंगे यहाँ पर D को सेंटर में रख के GD जो है 6 सेंटीमीटर। अब D के ऊपर रख के हम ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा L आएगा। अब G हमारा नीचे आएगा क्योंकि ऊपर हमने L लिया है, तो G नीचे आएगा। तो कट नीचे आएगा, ना कि ऊपर। आपको फिगर को बराबर ऑब्जर्व करना है। L हमने ऊपर किया, OL, ये हमने GD। तो L और G ऑपोजिट्स है, तो यहाँ पर कहीं होगा G। अब हमारे पास कॉमन है LD। तो L मिलने के लिए पहले D से हम करेंगे LD। D को सेंटर रख के हम करेंगे LD। तो LD है 5 सेंटीमीटर। यहाँ D को सेंटर में रख के हम पहले हमने कर दिया LD। तो यहाँ हम पहले इसे रूलर से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा L, अब यहाँ पर पॉइंट मिल गया, ये है पॉइंट L। तो OL था मेजरमेंट, OL था 7.5। देन LD, उसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ G पॉइंट मिलने के लिए हमें L को सेंटर में रख के मेजर लेना है 6 सेंटीमीटर, तब जाके हमें पॉइंट G मिलेगा। हमें अभी L को सेंटर रखना है और डायगोनल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सारे अदर मेजरमेंट्स को कर लिया है। हमने डायगोनल कर लिया और तीनों साइड कर ली। अब हमारे पास सिर्फ ये डायगोनल बचा है GL। तो उसे भी कंपास की मदद से हम करेंगे। तो LD है हमारा, नॉट LD, सॉरी, GL। तो GL है 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर रखा है, हम रखेंगे कहाँ पर, पॉइंट L, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं LG या GL। अब हमारा ये कट कम पड़ रहा है, तो हम ये कट थोड़ा सा लंबा करेंगे। फिर से DL पर, DG पर रख के, DG का मेजरमेंट था 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा करें। आप पेंसिल से हमेशा थोड़ा सा कट लंबा कीजिए ताकि दोनों पॉइंट बराबर से मिल सके। तो हमारा दोनों कट मिल गया हमें आर्क। अब ये आर्क होगा, कहाँ मिलेगा, ऑन द पॉइंट G। अब हम इसे जोड़ेंगे। हमारा DG मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर एंड OG मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है डायगोनल
ओडी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल है हमें इसे जोड़ना है, इसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलैटरल बनेगा, क्वाड्रिलैटरल गोल्ड। नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल रोम्बस बेंड। यहाँ पर हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है। तो रोम्बस की तो पहले प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लें। रोम्बस में सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल, और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90, और दोनों बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर यानी दोनों एक दूसरे को इक्वल लेंथ में कट करते हैं। तो पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले। यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है रोम्बस। एग्जैक्ट मेजरमेंट से तो नहीं करना है, लेकिन रोम्बस ही ड्रॉ करना है। इसका नाम है बेंड। अब यहाँ कौन से गिवन मेजरमेंट्स है देख लें। BN जो एक डायगोनल है 5.6 सेंटीमीटर, एंड DE जो भी एक डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो तो सिर्फ 2 डायगोनल दिए हैं और कोई भी साइड्स नहीं दी है, लेकिन रोम्बस की खासियत क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो लेकिन आप क्या करें, यहाँ पर तो सिर्फ 2 डायगोनल्स दिए, तो डायगोनल की मदद से ही हम ड्रॉ करेंगे। अब दोनों डायगोनल्स में से कौन से लेने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेजरमेंट है एक ऑड नंबर, 6.5 एक ऑड नंबर है और 5.6 इवन नंबर है। तो हमें ऑड नंबर का डायगोनल पहले ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है वो हम साथ साथ में सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का डायगोनल विद द हेल्प ऑफ द रूलर। तो रूलर की मदद से पहले हम 6.5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर ले, जो है हमारा DE। हम यहाँ पर DE को स्लीपिंग में ड्रॉ करेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर का हो गया हमारा DE। कहीं पर भी ऐसे मेजरमेंट्स हो जहां पर सिर्फ 2 डायगोनल दिए हो, तो अब डायगोनल में जो भी ऑड नंबर है उसे पहले ड्रॉ करना। अब यहाँ पर आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम ये DE डायगोनल का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपास। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसमें हाफ से ज्यादा लेना है और एक कट करना है ऊपर, और उसी तरह से एक कट करना है नीचे। मेजरमेंट बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, जो आपने ऊपर लिया वही आपको नीचे लेना है। सेम मेजरमेंट लेके आपको दूसरी तरफ रखना है और फिर से ऊपर कट करना है और उसी तरह से नीचे भी कट करना है, ताकि हम इस डायगोनल को डिवाइड कर सके 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमें 2 कट्स मिल गए, एक ऊपर आर्क मिल गया और एक नीचे आर्क मिल गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूलर। रूलर की मदद से एग्जैक्टली आपको ड्रॉ करना है, कहीं पर भी एक पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। So you have to be very careful while constructing.
तो हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ऑफ द डायगोनल DE जो था 6.5। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी क्यों मैंने ऑड नंबर पहले लिया, क्योंकि 6.5 एक ऑड नंबर है। अगर 6.5 का आप हाफ करो, यू विल डिवाइड बाय 2, तो हमें मिलेगा 3.25। अब 3.25 का हाफ करना यहाँ पर एग्जैक्टली मुश्किल होगा रूलर की मदद से, क्योंकि ये मिलीमीटर से भी आधा है, 1 मिलीमीटर से भी आधा है, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यस, इसलिए हमने पहले ऑड नंबर लिया। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया जो है दूसरा डायगोनल, लेकिन दूसरे डायगोनल की मेजरमेंट क्या है 5.6, लेकिन ये तो 5.6 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, यहाँ 5.6 का हाफ कितना होगा, इट विल बी 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रूलर लेंगे और यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे इन द मिडल एग्जैक्टली। ये रहा 2.8, तो यहाँ कहीं हमें मिला हमारा फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि 5.6 है यहाँ पर, तो हमें हमारे 2 पॉइंट्स मिल गए। वो 2 पॉइंट्स क्या है, वो है हमारे पॉइंट B एंड पॉइंट N। ये है हमारा डायगोनल, हमने ऑलरेडी DE कर लिया है, हमें मिल गया डायगोनल BN। तो ये हमारा पॉइंट हुआ B और ये हमारा पॉइंट हुआ N। अब हम इसे जोड़ ले विद द हेल्प ऑफ द रूलर। तो हमें मिल गया एक रोम्बस जिसमें सिर्फ 2 डायगोनल्स दिए थे ना, उसकी साइड मेंशन की थी, लेकिन हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करके रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है सारे क्वाड्रिलैटरल की, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम आएगी। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा, इजी लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।